गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग को ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आपका अपना मुख्य सर। आज क्रेश क्लास का जो बैच खुला है, सोमवार से ही बैच खुला है, यानी कि 8 तारीख से। तो आप लोग जितने भी क्रेश क्लास वाले बच्चे हैं वो तो ऑफलाइन में क्लास कर ही रहे हैं, लेकिन जिसको ऑनलाइन कर सकता है तो ऑनलाइन भी यूट्यूब में मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको एक अच्छे ऑब्जेक्टिव और सॉल्यूटिव बताएंगे, ठीक है, जो VVI जो एग्जाम में आने वाला है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ क्रेश क्लास वाले बच्चों के लिए, और जो ऐसे देखना चाहते हो देख सकते हैं, ठीक है। एकदम शॉर्ट फार्मूला में बताएंगे। तो आज का एकदम पहला सवाल जो होगी HCF, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि HCF, जो आप लोग एकदम आसानी से एकदम बना सकते हैं। मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव में पूछता है या 2 नंबर में कहीं कहीं पूछ देता है कि 5,7 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें तो भागा विधि तो सबको पता है, लेकिन अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि बोल देगा बनाने के लिए 2 नंबर में, तो कैसे बनाएंगे। एक यहाँ फार्मूला लगा देंगे A बराबर PQ प्लस R, ठीक है। अब देखिए कौन बड़ी संख्या कौन है, 7 है, 7 को A मान लेंगे बराबर, छोटी संख्या कौन है 5 है, तो B मान लेंगे। अब 5 में गुणा करेंगे कि 7 कितने बार में आएगा, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, इसलिए पहले भागा की तरह बनाएंगे। एक ही बार में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अभी 7 में कितना कम है, 2 कम है, 5 का 5 है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे कभी नहीं पूरा नहीं, शेष वाला इसका 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे 5 को हम A बना देंगे, A बराबर, ठीक है। और जो हमारा शेष वाला R है उसको B मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 से गुणा करेंगे कि 5 आ जाए, 2 दूनी के 4, अब तो क्या 6 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 अब प्लस 1, 2 दूनी के 4 1 5। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, जब तक शेषफल 0 नहीं आ रहा था तब तक इसको हल करते रहेंगे। फिर यहाँ 2 को हम A मान लेंगे और शेषफल जो 1 यहाँ पे इसको B मान लेंगे, और 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि बराबर हो गया। शेषफल क्या हो गया 0, यानी आपका आंसर क्या हो गया 1। समझ गए। ऐसे HCF बनाएंगे जो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है, एकदम धाए धाए मारते चल जाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, और यहाँ पे क्वेश्चन दे देंगे हम, यहाँ पे दे दिए 15 और 50, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें से HCF कौन होगा, ऑप्शन 4 को दे देगा, फटाक से पकड़ लेंगे। सर बताया था A बराबर PQ प्लस R, जो हमारा 50 है, जो बड़ा संख्या है वो A हो जाएगा, छोटी संख्या क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 यहाँ 45 और प्लस 5 50 हो गया, ठीक है। 15 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 1 की जगह पर। अब B की जगह पर शेषफल जो है 5 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 5 तिहाई 15, यानी कि बराबर हो गया, शेषफल क्या हो गया 0, यानी आपका 5 क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए। आप लोग को समझ में आ गया होगा तो बढ़िया है, ठीक है। ये सवाल बन जाएगी आप लोग से, ये बहुत बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में पूछा तो 2 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव में पूछा तो 1 नंबर का। क्लियर है, समझ गए। अब चलिए अब सवाल नंबर 3 चलते हैं, ये बना लीजिएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल ऐसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि 20,10 का HCF और LCM ज्ञात करें, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे किसका 20 का, और ले लेंगे इधर 10 का, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी के 4 और 4 5 20, 10 का 2 गुणे 5, 5 गुना के 10, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि 2 मिल रहा है दोनों में से, तो यहाँ देख रहे हैं 5 5 मिल रहा है, तो आपका HCF हो गया भाई, एम 2 में से वो निकाल लेंगे, अब 5 में से निकल के 5 गुना के 10, HCF 10 हो गया। और ये LCM भी पूछ रहा है यहाँ पर देख लेंगे। LCM बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में HCF, ठीक है। अब पहली संख्या क्या मिला लेंगे 20 है, 20 कर लेंगे, गुणे दूसरी संख्या क्या है 10 है, 10 कर लेंगे, अब बटा में HCF क्या हमारा है 10 आया है, 10 10 ले कट गया, या बचा 20, आपका 20 हो गया LCM। समझ गए। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आप लोग धुआंधार उड़ाइएगा, आता है ये परीक्षा में, समझ गए। एक बार और देते हैं एक सवाल और। अगर मान लीजिए कोई पूछ दिया 50,25 का HCF और LCM ज्ञात करें, 2 नंबर का।
ठीक है, कुछ नहीं करना है। 50 बराबर और 25 बराबर गुणनखंड करेंगे। 2 5 10 और 10 5 50, ठीक है। है ना, हो गया 5 गुणे 5 50 25, 50 का तोड़ देंगे 2 5 10 10 50 और 25 का 5 गुणे 5। अब मिलाएंगे, इसमें ये मिल रहा है 5 5, इधर ये मिल रहा है 5 5, मिल गया, यानी कि आपका HCF हो गया। इसमें से 5 ले लेंगे और इसमें से 5 लेंगे, 50 25, ठीक है। अब LCM बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड नंबर अब बट्टा में हो गया HCF, ठीक है। यानी पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या अब बट्टा में HCF। पहली संख्या क्या है 50, दूसरी संख्या क्या है 25, अब बट्टा में HCF कितना है 25, 25 25 कट गया, कितना बच गया 50, बन जाएगी। ये दो नंबर का सवाल हो गया, समझ गया। आगे चलिए, अगर सवाल कोई दे दिया x² 9x अब प्लस 20 का गुणनखंड कर जांच करें, 2 नंबर का गुणनखंड कर जांच करें या बहुपद ज्ञात करें, या बहुपद का शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें, बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ 20 है, जो लास्ट वाली संख्या है 20, यहाँ पर तो कुछ नहीं, 2 3 है ये नहीं है, x अकेले है, तो यहाँ पर 20 जो हमारी है 20 का गुणनखंड कर देंगे, तोड़ देंगे इसको। अगर 20 का LCM निकालते हैं तो 10 2 5, 2 दूनी का 4 1 5, x² प्लस 2 दूनी का 4 ले लेंगे 4x प्लस 5 है तो 5x प्लस 20 लिख लेंगे, ठीक है। x का कॉमन निकाल देंगे x प्लस x कट गया तो क्या बच गया 4 प्लस 5 का कॉमन निकाल देंगे x, 5 में 20 का भाग करेंगे 5 चौके 20, ठीक है। अब दोनों में से वो निकाल लेंगे, x प्लस 4 बराबर 0, इधर ले लेंगे x प्लस 5 बराबर 0, इधर गया तो काटे में हो गया माइनस में, इधर गया तो काटे में हो गया माइनस में, यानी x का मान -4 और x का मान -5। अब इसको जांच करना होगा। जांच करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा बराबर -4 मान लेंगे और बीटा बराबर -5 मान लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर a बराबर a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b बराबर b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और c बराबर c का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी a का वैल्यू 1 यहाँ है, ध्यान दीजिए 1 यहाँ है, b बराबर 9 और c बराबर 20 मान लेंगे, यानी कि ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया और ये आपका c हो गया, समझ गए। तब यहाँ पर लिखेंगे एक फल जांच, एक फल जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a। अब देखेंगे अल्फा का मान क्या है -4, अल्फा का मान क्या है -4 प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान क्या है, बीटा का मान आपका है -5 बराबर b का मान क्या है 9 -9, a का मान क्या है 1। कर लेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस होता है -9 हो जाएगा और 9 में 1 का भाग होगा तो -9 होगा, ये बराबर आ गया। आपके सवाल का बना है सही, ये आपका योगफल जांच हो गया। अगर कोई बोलता है कि नहीं गुणनफल जांच दिखा दो तो गुणनफल जांच, गुणनफल जांच अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a। अल्फा का मान क्या है -4 गुणे बीटा का मान क्या है -5 बराबर c का मान क्या है, c का मान 20, a का मान क्या है 1, ठीक है। माइनस पर जगह 5 के 20 गुणा कर देंगे, 20 में 1 का भाग तो 20 अब बराबर हो गया, ये आपका क्या हो गया गुणनफल का, समझ गए। ऐसे बनाएंगे फटाफट परीक्षा में, 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, ठीक है। अगर चलिए कोई सवाल ऐसे दे दिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए कोई सवाल ऐसे दे दिए, मान लीजिए t² -5 का शून्य ज्ञात कर जांच कर। सवाल आता है बाबू, ध्यान दें, जांच कर, जांच कर। आप क्या करेंगे, इसको एकदम आसान से बना देंगे। 2 नंबर में बनाना होगा तो ले लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए हल कर रहे हैं यहाँ से, t² -5 बराबर 0 ले लेंगे, t² बराबर इधर के तो प्लस में हो गया, ठीक है। अब फिर t बराबर 5 स्क्वायर इधर का रूट में हो जाएगा, स्क्वायर कहीं भी बराबर उधर जगह रूट में होगा तो 2 को चल लेंगे प्लस 1 माइनस, तो
टी बराबर एक प्लस में √5 आंसर हो गया और एगो टी बराबर माइनस √5 आंसर हो गया। यानी कह सकते हैं कि सर अल्फा बराबर √5 और एगो बेटा हो गया बीटा बराबर -√5। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान ए बराबर x² है, टी स्क्वायर 1 हो गया, बी बराबर यानी किसका फॉर्मूला याद रखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c स्क्वायर मिल रहा है तो ए का मान, इसमें bx मिल रहा है तो bx का गिवन नहीं किया, कोई अक्षर संख्या है ही नहीं, ये b का मान कुछ नहीं है तो b का मान 0 कर देंगे। c देखिए c मतलब का नहीं कोई क्या बोलते हैं अक्षर संख्या हो, 5 हो गया, c बराबर क्या हो गया 5। ठीक है। तब फॉर्मूला लेंगे एक फल जांच तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a। अल्फा का मान क्या है √5 प्लस बीटा का मान क्या है -√5। ठीक है। बराबर b का मान क्या है देख लीजिए, b का मान बच्चों 0 है और a का मान 1 है, प्लस माइनस कट गया 0 बराबर। समझ गए। कोई कह दिया कि नहीं सर गुणनफल जांच करें, गुणनफल जांच करें, गुणनफल जांच, इसके लिए बेटा होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a। अल्फा का मान क्या हो गया √5, बीटा का मान -√5, c का मान क्या हो गया, c का मान आपको 20 से बटा में 1। ठीक है। तो 50 c का मान c का मान कितना है, c का मान 5 है, 5 है, -5 है। समझ गए। c का मान कितना है -5 है। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब देखो रूट में गुणा होगा 50 25 बराबर -5, अब 25 का बराबर कितना हो जाएगा 5, -5 और माइनस ये आपका बराबर होगा, कितना हो गया आपका। समझ गए। आप ऐसे जांच कर सकते हैं सवालों को। ठीक है। जितना भी 3 क्लास वाले विद्यार्थी है कृपया ये वीडियो को देखें और जल्द से जल्द समझने की कोशिश करें। आगे चलते हैं। अगर सवाल आपको दे दिया कि x² x + y बराबर 10, x + 2y बराबर 20, इसका बोल दिया विलोपन विधि हल करें, विलोपन विधि हल करें, विलोपन विधि हल करें। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ठीक है। ये चिन्ह से चिन्ह बदल देंगे और इस चिन्ह से क्रिया करेंगे। माइनस यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस प्लस माइनस होगा, कट जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस होगा तो y में से 2y घटेगा तो -y बचेगा, यह प्लस और माइनस 10 में से 20 घटेगा तो -10 बचेगा, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 10। ठीक है। अब y के मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या आपका है देख लो, x + y बराबर 10, तो x + y का मान कितना है 10 बराबर 10, x बराबर 10, y 10 इधर गया तो क्या बनेगा माइनस में, x बराबर 0, यानी x के बारे वैल्यू 0 आ गया और y का वैल्यू 10 आ गया। ऐसे बना सकते हैं शॉर्ट सवाल। समझ गए। ध्यान से देख लीजिए। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कोई ग्राफ बनाया, ग्राफ जांच, अगर आपको ग्राफ जांच करना है, ग्राफ जांच करना है तो ग्राफ जांच के लिए क्या करेंगे, x + y बराबर 20 का ग्राफ दे दिया तो 3x + 6y बराबर 10 का ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बना दिए, ग्राफ जांच करना है तो ग्राफ प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर याद रखेंगे, a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2। ठीक है। अब इसको अब देख लो, a1 का वैल्यू इसको मान लेंगे 1, a2 का वैल्यू इसको मान लेंगे 3, b1 का वैल्यू y 1, b2 का वैल्यू 6y है 6 और c1 का वैल्यू क्या है 20, c2 का वैल्यू क्या है 10। बराबर किधर है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब देखेंगे ये तीनों बराबर है कि नहीं है, ये तो कटेगा नहीं, 1 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 6, माइनस माइनस कट गया, 10 दुना के पीछे 1 बटा में 2 बटा में 1। देख रहे कि तीनों बराबर है नहीं है, और तीनों बराबर जब नहीं है ये ग्राफ क्या बनेगी, प्रतिच्छेदी। क्या बनेगी, प्रतिच्छेदी। मान लो एक ग्राफ हो गया x डॉट y डॉट, तो ये ग्राफ आपका ऐसे कटेगा। ठीक है। प्रतिच्छेदी जांच कर लेंगे ग्राफ, ग्राफ पर 5 नंबर का आती है, 5 नंबर बच्चों ग्राफ बनाते हैं तो उसको जांच कर सकते हैं जल्दी, प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए
कोई सवाल दिया कि पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या 100 है तथा एचसीएफ 40 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। बच्चों ऐसे सवाल आते हो ऑब्जेक्टिव में, कैसेबिलिटी में, तो क्या करेंगे, लिखेंगे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ। ठीक है, अब देखो पहली संख्या क्या है 510, दूसरी संख्या क्या है 100 और बटा में क्या है एचसीएफ। एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया है 40। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हेलो ठीक है, और ध्यान दो, अब इसको कटा दो, 0 का 0 कट गया, 4 बच गया, ये आधा 2 हो गया, इसका आधा 5 हो गया। ठीक है, 2 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10 और फिर 5 दूनी के 10, 255 हो गया। यहाँ कट गया, यहाँ लिख देंगे 255 गुणे 5, 255 गुणे 5। अब गुणा कर दो, 50 25 50 25 और 2 27 60 और 5 दूना का 10 2 12 यानी 1275। समझ गए। और इसी सवाल को ऐसे घुमा दे, यदि एचसीएफ 40 एलसीएम 50 तथा एचसीएफ 20, तो पहली संख्या 20 तथा तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सवाल अगर ऐसे दे दें, यदि एचसीएफ 40 है, एलसीएम 50 है, पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ। अब मान यहाँ से देख बढ़ा चल लेंगे, यानी कि एचसीएफ कितना दिया है 40 बराबर पहली संख्या दिया है 20, दूसरी संख्या x मान लेंगे, नहीं दिया है। एचसीएफ कितना दिया है 50, एलसीएम एलसीएम 50 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 40 दिया है। यहाँ तो गलती हो रही है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एचसीएफ बराबर यहाँ एलसीएम होगा, ध्यान दो बाबू, फिर से एक बार, पहली संख्या 20, दूसरी संख्या x, एचसीएफ हो गया आपका 40 और एचसीएफ आपका हो गया, एलसीएम हो गया 50। समझ गया। अब इसको कटाएंगे कैसे, तिरिया गुणा होगा, यहाँ छिपा है 40 में 50 में गुणा होगा, 4 5 20 2000 बराबर क्या बच गया 20 गुणे x, फिर 2000 गुना में तो कहाँ आ गया भागा में बराबर x। एक कटा दो, 0 का 0 कट गया, हाई 2 से कट गया तो 100, यानी कि 100 बराबर x। अब का आंसर हो गया। ऐसे आप लोग हल कर लेंगे, समझ गए। ऐसे फटाफट वीडियो के लिए आप लोग संपर्क करें और ऑफलाइन भी क्लास करें और ऑनलाइन भी जुड़े। ठीक है, आप लोग को फटाफट ऐसे ऑब्जेक्टिव और सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, समझ गए। तो कल से वीडियो भी बनेगी चैप्टर वाइज, परंतु अभी हमने ऐसे बता दिया क्योंकि बहुत दिन के बाद हम वीडियो बना रहे थे। ठीक है, तो आप लोग कोई भी चैप्टर में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, चैप्टर का मैं सोल्यूशन 5 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में कर सकते हैं। समझ गए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।